जादुई पत्थर का राज। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव अभयपुर था। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था और वहां के लोग शांति और सादगी से जीवन जीते थे। गांव के एक पुराने मंदिर में एक दिव्य नीला पत्थर रखा हुआ था, जिसे जादुई पत्थर कहा जाता था। यह पत्थर गांव की खुशहाली का प्रतीक था। कहते थे कि पत्थर में ऐसी शक्तियां थी जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती थी। लेकिन इस पत्थर की सुरक्षा के लिए एक नियम था। इसे केवल मंदिर के पुजारी बाबा धीरज ही छू सकते थे। पत्थर का इस्तेमाल केवल आपदा के समय किया जाता था। बुराई की खुशहाली की खबर एक दूर के राज्य के क्रूर तांत्रिक कालीनाथ के कानों तक पहुंची। कालीनाथ अपनी तांत्रिक शक्तियों से दुनिया पर राज करना चाहता था और उसे पता था कि जादुई पत्थर की शक्ति से वह अमर और अजेय बन सकता है। एक काली रात कालीनाथ अपने मंत्रों के साथ गांव में आया। उसने अपने काले जादू से गांव में अंधेरा फैला दिया। फसलें सूखने लगीं, पशु बीमार पड़ने लगे और गांव वाले घबरा गए। चोरी की योजना। कालीनाथ ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर मंदिर में घुसने की योजना बनाई। उसने पुजारी बाबा धीरज को डराने की कोशिश की, लेकिन बाबा धीरज निडर थे। उन्होंने कहा, यह पत्थर केवल उन लोगों की मदद करता है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तुम इसे कभी नहीं पा सकोगे। कालीनाथ ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और एक रात पत्थर को चुराने के लिए मंदिर में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पूरी जगह एक तेज रोशनी से भर गई। लेकिन पत्थर ने उसकी शक्तियों को कमजोर कर दिया। नायक का उदय। गांव का एक युवा लड़का अर्जुन, जो साहसी और दयालु था, इस सब को देख रहा था। उसने देखा कि कालीनाथ गांव को बर्बाद कर सकता है। अर्जुन ने बाबा धीरज से आशीर्वाद लिया और कहा, मैं जादुई पत्थर को वापस लाने का वादा करता हूं। बाबा ने अर्जुन को एक दिव्य कवच दिया जो उसे तांत्रिक के जादू से बचा सकता था। अर्जुन ने जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं का सफर तय किया। उसने कई खतरों का सामना किया, जहरीले सांप, अंधेरी घाटियां और कालीनाथ के राक्षस। अंतिम संघर्ष। अर्जुन ने कालीनाथ को उसके काले गढ़ में जाकर चुनौती दी। कालीनाथ ने अपने जादू से अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने अपने साहस और बुद्धि से हर वार को नाकाम कर दिया। अर्जुन ने पत्थर को वापस छीनने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। जैसे ही उसने पत्थर को अपने हाथों में लिया, उसकी शक्ति पूरी तरह से जाग गई और कालीनाथ को अपनी अंधकार में दुनिया में खींच लिया। कालीनाथ का अंत हो गया। गांव की खुशी। अर्जुन पत्थर को गांव में वापस लेकर आया। बाबा धीरज ने पत्थर को फिर से मंदिर में स्थापित किया। गांव वाले अर्जुन की बहादुरी की सराहना करने लगे। गांव फिर से खुशहाल हो गया। अर्जुन को समझ में आ गया कि सच्ची ताकत न सिर्फ शक्तिशाली होना है, बल्कि सही चीजों के लिए लड़ना है। अर्जुन ने गांव की खुशहाली को वापस लाकर सभी को खुशी दी, लेकिन उसने महसूस किया कि जादुई पत्थर की ताकत केवल एक वरदान नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। पत्थर की शक्ति को लेकर बाहर की दुनिया में फैली बुराइयों के बारे में सोचकर वह चिंतित था। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को चेतावनी दी, तुमने कालीनाथ को हराया, लेकिन यह पत्थर अभी भी कई लालची और शक्तिशाली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। इसे बचाने के लिए तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। नई चुनौतियां। कुछ महीनों बाद गांव के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। फसलें दोबारा सूखने लगीं, पशु बीमार पड़ने लगे और आसमान में अजीब सी लाल चमक दिखाई देने लगी। अर्जुन को समझ में आ गया कि कोई और ताकतवर व्यक्ति इस पत्थर को पाने की कोशिश कर रहा है। नया दुश्मन। एक दिन गांव में एक रहस्यमय योद्धा आया जो खुद को दुष्टक कहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी, यह पत्थर मेरी ताकत को असीमित बना देगा। इसे मुझे सौंप दो, वरना तुम्हारा गांव हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। अर्जुन ने उसका सामना करते हुए कहा, यह पत्थर केवल उन लोगों की मदद करता है जो सच्चे और धर्म के मार्ग पर हैं। तुम इसे कभी नहीं छू सकते। दुष्टक ने अपनी शैतानी शक्तियों से हमला किया। उसकी तलवार से आग निकलती थी और उसके मंत्र पूरे गांव में अराजकता फैलाने लगे। अर्जुन का सफर। बाबा धीरज ने अर्जुन को बताया कि दुष्टक को हराने के लिए उसे जादुई पत्थर की सबसे गहरी शक्ति को जगाना होगा, लेकिन इसके लिए उसे सत्य की गुफा तक जाना पड़ेगा, जो पहाड़ों के पार स्थित थी। अर्जुन ने अपने साथ पत्थर लिया और गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बर्फीला तूफान आया, जिसे बचने के लिए उसे अपनी बुद्धि और धैर्य का इस्तेमाल करना पड़ा।
रास्ते में उसने एक जादुई पक्षी की मदद की जिसने उसे गुफा तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। सत्य की गुफा। गुफा के अंदर एक बड़ा दर्पण था जिसमें केवल सच्चे इंसान का प्रतिबिंब दिखता था। अर्जुन ने दर्पण के सामने खड़े होकर कहा, मैं इस पत्थर की शक्ति का उपयोग केवल अपने गांव और दुनिया की भलाई के लिए करना चाहता हूं। दर्पण में उसकी सच्चाई झलक उठी और पत्थर से तेज रोशनी निकलने लगी। अर्जुन को एक दिव्य तलवार मिली जिसे धर्मध्वज कहा जाता था। यह तलवार केवल बुराई को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। अंतिम युद्ध। अर्जुन गुफा से लौटकर गांव पहुंचा। दुष्टक अब पूरी तरह से गांव को नष्ट करने पर आमादा था। उसने अर्जुन पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन अर्जुन ने धर्मध्वज की शक्ति से उसका हर वार रोक दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने दुष्टक को बताया, तुम जितनी बुरी ताकतें लाओ, सत्य और धर्म की शक्ति के आगे हमेशा हार जाओगे। अर्जुन ने अपनी तलवार से दुष्टक को हराया। दुष्टक की सारी शैतानी शक्तियां खत्म हो गई और वह हमेशा के लिए गायब हो गया। पत्थर का भविष्य। अर्जुन ने बाबा धीरज और गांव के बुजुर्गों से कहा, यह पत्थर अब हमारे लिए खतरा बन गया है, इसे यहां रखना सही नहीं होगा। बाबा ने सहमति जताई। अर्जुन ने पत्थर को लेकर उसे हिमालय की एक अज्ञात जगह पर ले जाकर छिपा दिया, जहां कोई भी लालची इंसान उसे ढूंढ न सके।